Good morning everyone. Welcome to the MCQ class of project management, multiple choice questions, and we have started with PDF 1 in the last class. Let us continue. Now we are on question number 27, which says that which of the following is not considered as a risk in project management? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्क के तौर पर नहीं देखा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? स्पेसिफिकेशन डिले, देन प्रोडक्ट कंपटीशन, टेस्टिंग, स्टाफ टर्नओवर. तो ये याद रखना है, टेस्टिंग ऐसा फैक्टर है जो रिस्क की फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जाता है. बाकी सारे रिस्क हैं, डिले हो जाए वो भी रिस्क है, कॉम्पिटिटर्स वो भी रिस्क है, स्टाफ टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है. बट टेस्टिंग इज नॉट अ रिस्क. टेस्टिंग इज डन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, सो इट इज नॉट अ रिस्क. क्वेश्चन नंबर 28, प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट. नंबर 28, choose the correct option according to the given below statement. Statement 1, umbrella activities are independent of any framework activity and occur throughout the process. Statement 2, quality assurance, configuration management are umbrella activity. ये तो बिल्कुल सही है. Quality assurance, configuration management are not umbrella activity. This statement is not correct. तो umbrella activities ध्यान रखिएगा, ये वो activities होती हैं जो बाकी किसी फ्रेमवर्क एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट होती है और ये रेगुलर पूरे प्रोसेस के अंदर अकर करती है. और इसमें क्वालिटी एश्योरेंस और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटी. तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. दैट मीन्स वी विल गो फॉर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो कह रही है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट. अम्ब्रेला एक्टिविटी का डेफिनेशन याद रखिएगा, दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे अकर थ्रू आउट द प्रोसेस. और अम्ब्रेला एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? एक तो QA, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. नंबर 29, द एक्टिविटीज दैट मेक अप द प्रोजेक्ट आर नॉट सिंपल. नॉट सिंपल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, विच इज नॉट सिंपल. रिपीटेटिव एक्ट सच एज मूविंग द लॉन, पेंटिंग द हाउस, वॉशिंग द कार और लोडिंग द डिलीवरी ट्रक, दे आर कॉम्प्लेक्स. कभी भी नॉट सिंपल आ जाए इसका मतलब ही समझ लीजिएगा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही है. नंबर 30, कॉन्स्टेंटाइन suggests 4 organizational paradigms for engineering teams. The best project team organization model to use when handling extremely complex problems is. अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आपके पास स्टेटमेंट है राइट, जो कॉन्स्टेंटाइन ने पुटअप करी थी, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि there are 4 organizational paradigms and the 4 organizational paradigms for engineering teams. Now they are, पहले तो आपको ऑप्शन बता देते हैं. ऑप्शन क्या क्या है? रैंडम पैराडिम, राइट. ये जो पैराडिम है इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल. मतलब कहीं पे कोई पैटर्न शो करते हैं तो वो पैराडिम होता है. इसका जो मीनिंग है, यू नो, द मीनिंग ऑफ वर्ड पैराडिम इज विच शोज अ पैटर्न. ये शो डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है. और यहां पर जो बेस्ट प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल to use when handling extremely complex problems is random, open, synchronous, closed. तो ये ध्यान रखिएगा, that is always random paradigm. तो पैराडिम का मतलब होता है शो करना, डिस्प्ले करना एक पैटर्न को, और वो पैटर्न रैंडम होता है. दिस इज व्हाट वाज सजेस्टेड बाय कॉन्स्टेंटाइन. द बेस्ट प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, और जो ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है
to use when handling extremely complex is to display the pattern randomly display करने से जो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है. सो द रैंडम पैराडाइम इज परफेक्ट आंसर. 31. You are working in career right as a project manager. What will you do to minimize the risk of failure? आप प्रोजेक्ट मैनेजर की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलियर? रिक्वेस्ट अ लार्ज बजट बढ़ाने से फेलियर का जो रिस्क है वो कम नहीं हो सकता. टीम साइज को इंक्रीज करेंगे, उससे भी नहीं हो सकता. यू हैव टू ट्रैक प्रोग्रेस. जब भी आप प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, सो इन दैट केस you can minimize the risk of failure. Now, which of the following are considered stakeholder in the process? तो प्रोसेस के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से लोग स्टेक होल्डर्स की फॉर्म में आते हैं? कस्टमर्स बिल्कुल आते हैं, एंड यूजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. आपको बताया गया है प्रीवियस क्लासेस में कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं. दे आर ऑल groups, individuals, organizations which are related to the project. So customers, end users, project managers, they are all stakeholders. Number 33. Which of the characteristics are used to determine the scope of a project? इनमें से कौन सी characteristics project के scope के बारे में बताती हैं? Only performance, only context, information objectives and function performance. So that is the right answer. कभी भी स्कोप को परफॉर्मेंस में, कंटेक्स्ट में लिमिट नहीं किया जा सकता है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस. दे डिटरमिन द स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, नंबर 34. बॉम्ब सजेस्ट्स एन अप्रोच दैट एड्रेसेस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. क्या सजेस्ट किया था बॉम ने? ऑब्जेक्टिव्स, माइलस्टोन्स, शेड्यूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल अप्रोचेस एंड रिसोर्सेज. नाउ दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज W5HH प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल को पॉपुलरली W5HH प्रिंसिपल बोला जाता है. किसको? जहां पर एड्रेस करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, माइलस्टोन, शेड्यूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल अप्रोचेस. सो इट इज W5HH प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द साइंस दैट द प्रोजेक्ट इज इन ट्रबल? स्कोप इज पुअरली डिफाइंड, बिल्कुल सही साइन है. डेडलाइंस आर अनरियलिस्टिक, तो भी प्रोजेक्ट ट्रबल में आएगा. चेंजेस आर मैनेज्ड पुअरली, सो ऑल ऑफ द अबव. All these signs show that the project is in trouble. Quality assurance is an umbrella activity. बिल्कुल सही है ये. आपको थोड़ी देर पहले 2 अम्ब्रेला एक्टिविटी बताई थी, वो हो सकता है भूल गए हो कुछ स्टूडेंट्स. क्वालिटी एश्योरेंस और दूसरा CM, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. सो इट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी जो इंडिपेंडेंट होती है एंड विच रेगुलरली अकर्स थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द प्रोसेस. नंबर 38. Effective project management focuses on 4 P's. What are those 4 P's? वो 4 P's होते हैं people, product, process and project. अब आप देखो इन चारों में से जो ऑप्शन में चारों आ रहे हैं वो ही बिल्कुल सही आंसर है. people, product, processes and project. So all of the above. people, product, performance नहीं है, पेमेंट भी नहीं है, पेमेंट को तो बाद में कंसीडर करते हैं. सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी. नंबर 39. फॉर द बेस्ट मॉडल सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट, इन विच ऑफ द फेज द डेवलपर्स डिसाइड अ रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट प्लान. तो वो जो डेवलपर डिसाइड करते हैं वो करते हैं सिस्टम एनालिसिस में, राइट. सो द फॉर द बेस्ट मॉडल सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट, इन सब में से डेवलपर्स डिसाइड करते हैं रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट प्लान. रोड मैप का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क.
वो डिसाइड किया जाता है हमेशा सिस्टम एनालिसिस के अंदर। तो ये याद रखिएगा, टेस्टिंग बाद में होता है, फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट मतलब लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाला होता है तब। कोडिंग इज ऑल्सो डन लेटर, डिजाइन is also done after system analysis whenever the roadmap of the project plan is decided, so that is done in system analysis. Object inherits a class is known as operations, right? Object inherits a class, तो operations का मतलब ही होता है जहां पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिराइव करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, वो फीचर्स ऑपरेशंस के थ्रू डिराइव किए जाते हैं, राइट? दैट इज नॉट डन इन मेंटेनेंस और ट्रांजिशनल में तो ट्रांसफर होते हैं, डेवलपमेंट में वो डेवलप करते हैं। बट इनहेरिटेंस का मतलब होता है उन फीचर्स को अपने अंदर ग्रास्प कर लेना। तो इनहेरिटेंसेस जो होती है, इनहेरिट्स, वो ऑपरेशंस में की जाती है। Next, number 41. Which is the estimation size that should be known? Time estimation? No. Effort estimation को हमेशा मालूम होना चाहिए उसके बारे में, right? Cost, size, time, वो तो ऑटोमेटिकली पता लगते जाएंगे as the project progresses, but effort estimation size it should always be known, right? It's a qualitative aspect और इसका size है वो हमेशा पता रहना चाहिए। नंबर 42, अब 42 बहुत easy है। fill in the blank is the set of activities। obviously set of activities की जब बात होगी ना तो इसका मतलब सीधे सीधे प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। which are networked in an order and aim towards achieving the goals of a project। तो ये 2-3 बार आ गया है, that means it's an important one which tells us about the subject, about the subject which we are studying, project management। number 43, resources refer to manpower भी है, machinery भी है, material भी, और इसीलिए इसका आंसर है all of the above, right? next, number 44, developing a technology is an example of a project। टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, it's an example of a project। The project life cycle consists of understanding the scope of the project, ठीक है? Objectives, it is also correct। Formulation and planning various activities, तो ये भी हो जाएगा all of the above। Project life cycle में सारी चीजें आ जाती हैं, incorporate रहती हैं। Following are the responsibilities of the project manager: budgeting, allocating resources, tracking project expenditure so that the project costs they do not go out of control। so we have the right answer, that is all of the above। next, following are the phases of project management life cycle, arrange them in correct order। अच्छा, 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस को में से एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। तो पहले तो आपको याद दिलाते हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो आता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, वो सबसे पहले आएगा। एनालिसिस के बाद आता है मार्केटिंग, याद रखना है आपको, एनालिसिस के बाद है मार्केटिंग, फिर होता है डिजाइन, और उसके बाद आता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के नीचे आता है टेस्टिंग एंड डिलीवरी, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। अब आप देखो ये कहां पर है। एनालिसिस सबसे पहले तो इसका नंबर है 3, मार्केटिंग ये है 2, याद करके जाने पड़ेंगे आपको, डिजाइन 1 और इंस्पेक्शन है 4। तो ऑप्शंस दे रखी है हमें 4, 3 2 1 4, इनमें से 4 3 2 1 2 3 1 4। So we have this option as the right answer, that is first 3 2 1 4। सबसे पहले आएगा एनालिसिस ये वाला, फिर आता है मार्केटिंग, फिर डिजाइन, और लास्ट में इंस्पेक्शन टेस्टिंग डिलीवरी। नंबर 48, design phase consists of input received as well as output, so it will be both। number 49, the process each manager follows during the life of a project
इज नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. मैनेजर लाइफ साइकिल नहीं, मैनेजर की लाइफ साइकिल तो कभी होता ही नहीं है. इट इज ऑलवेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल. नंबर 50, 5 dimensions that must be managed on a project. कंस्ट्रेंट नहीं होता है, पहले तो हम क्रॉस कर देते हैं. फीचर्स, क्वालिटी, कॉस्ट, स्केड्यूल, स्टाफ. दिस इज द राइट आंसर. जो प्रोजेक्ट के डायमेंशंस है, आई थिंक ये सेकंड लेक्चर में बताए थे आपको, वो होते हैं फीचर्स. याद रखने हैं आपको, दे आर ऑलवेज फीचर्स, क्वालिटी, कॉस्ट, schedule and staff. So these are the 5 dimensions. Resource requirement in a project becomes constant while the project is in its 80 to 95%. ये पहले भी बताया था, तो ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका. रिसोर्स रिक्वायरमेंट कांस्टेंट बन जाता है. और आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी बना के बताई थी कि मान लीजिए एक लाइफ साइकिल अलग अलग फेजेस में है, राइट. तो वो जो रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, वो प्रोजेक्ट के जो 80 से 95% वाला फेज है उसमें तो कांस्टेंट हो जाता है. ये 80 से 95% का लास्ट स्टेज में बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है. 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिस्क. सो आपको बताया था, इट इज ऑलवेज टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी. तो समटाइम्स सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर आर रिपीटेड. तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट कांस्टेंट कब होता है, 80 to 95% वाले स्टेज में. और 5 डायमेंशंस जो आपको याद रखनी है वो है फीचर्स, क्वालिटी, कॉस्ट, स्केड्यूल एंड स्टाफ. They are not priority, they are not constraint और they are not customer. प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारे डायमेंशंस हैं वो फीचर, क्वालिटी, कॉस्ट, स्केड्यूल एंड स्टाफ हैं. Right, so we come to an end of today's lecture and we'll continue with some more interesting questions of project management in our next class.